हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर 7 मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग मेजरमेंट, कोई भी चीज़ मेजर कैसे करते हैं, उसकी लेंथ देखते हैं कि वो कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। तो इसमें हमें यही बताना है। लॉन्गर का मतलब होता है बड़ा, मतलब सबसे बड़ा। शॉर्टर का मतलब होता है छोटा। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखिए, हमें जो पहली पेंसिल दी हुई है ये शॉर्टर है और ये सेकेंड वाली लॉन्गर है। फर्स्ट वाली जो लेटर है वो शॉर्ट लॉन्गर है और सेकंड वाली शॉर्टर है। इसी तरीके से हमें टिक करना है कि कौन सी बड़ी है नेक्स्ट में। तो कौन सी बड़ी है? लॉन्गर। कौन सी है? लॉन्गर का मतलब होता है क्या? बड़ा। बड़ा कौन सा है? तो बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ी लीफ ये वाली है। बड़ी झाड़ू, झाड़ू को इंग्लिश बोलते हैं ब्रूम, ये वाली है। तो अब हमें शॉर्टर, शॉर्टर मतलब होता है छोटा। लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्टर का मतलब होता है छोटा, छोटा। ठीक है, तो अब इसमें हम टिक करते हैं। छोटी ये वाली है रस्सी, रस्सी को बोलते हैं रोप, और ये शायद कोई स्टिक है, तो छोटी ये वाली स्टिक है। ये दोनों हमने टिक कर दिए इसमें। नेक्स्ट, लॉन्गर और शॉर्टर। फिर से तो हमें बताया गया है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो हमें इसमें लॉन्गेस्ट टिक करना है। तीन में से जो लॉन्गेस्ट है वो है ये वाला। तीन में से लॉन्गेस्ट है ये वाला। ठीक है, अब हमें शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला टिक करना है। तो सबसे छोटा है ये वाला। इसमें टॉलर एंड शॉर्टर। टॉलर मतलब होता है सबसे लंबा और शॉर्टर मतलब होता है छोटा। तो देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला जिसमें टॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी बड़ा है इसलिए टॉल है। ये वाला शॉर्टर है, छोटा है, ये टॉल है और ये है शॉर्ट। ऐसे करके इसमें बताया गया है। अब हमें टिक करना है कौन सा टॉलर है। टॉलर ये वाला है क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा है, और ये वाला है हमारा टॉलर। अब नेक्स्ट वाले में हमें करना है शॉर्टर टिक। शॉर्टर मतलब छोटा होता है, तो ये वाला छोटा है और ये वाला छोटा है। आगे देखते हैं टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, मतलब तीन में कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो फिगर में देखिए, ये वाला सबसे बड़ा है ना, ये वाला सबसे छोटा है। ऐसी ट्री सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। अब हमें आगे क्वेश्चन करने और बताना है कि टिक करना है सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है ये वाला। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये वाला। तो हमने ये टिक कर दिए। अब आगे देखते हैं थिकर और थिनर। थिक का मतलब होता है मोटा, मोटा। काफ़ी ज़्यादा जो मोटा होता है ना उसको थिक बोलते हैं, और थिन का मतलब होता है पतला, पतला। ठीक है, तो अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये वाले इसमें से कौन सी लड़की है जिसका थिक है काफ़ी ज़्यादा। ये वाला पतले हैं ना, बाल बाल पतले हैं तो थिन हो गए, और बाल मोटे हैं तो थिक हो गए। ये थिक है, मोटा है, मोटा तो थिक, पतला तो थिन। अब हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा थिकर, सबसे ज़्यादा मोटी ब्रूम इसमें से जो है ये वाली मोटी है ना, इसको टिक करना है। ये मोटा है ट्रंक, इसको टिक कर देना है। अब हमें थिनर मतलब पतला टिक करना है। ये पतला है और ये पतला टिक हो गया हमारा। अब हमें थिक, वही जैसे पहले किया था हमने कंपैरिजन, थिकेस्ट और थिनेस्ट। सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी बुक पहली वाली है और सबसे पतली लास्ट वाली। ऐसे ही इसमें स्क्रॉल में दिखाया गया है। अब हमें टिक करना है थिकेस्ट, सबसे मोटा वाला ये है पेंसिल, और सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली वाली पतला ब्रश ये वाला है। फिर नेक्स्ट हेवियर और लाइटर। हैवी का मतलब होता है भारी, लाइट का मतलब होता है हल्का। तो देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, ये काफ़ी भारी है तो ये हैवी है, ये हल्का है तो ये लाइटर है। एलिफेंट तो काफ़ी हैवी होता है और आंट काफ़ी लाइट होती है, तो यही हमें इसमें दिखाया हुआ है। अब हमें लाइटर बताना है, जो सबसे हल्का होगा। हल्का क्या होगा? भले ही शर्ट बड़ी दिख रही है और ताला छोटा दिख रहा है, मगर जो शर्ट है वो ताले से हल्की होगी, इसलिए हम इस पे टिक करेंगे। कौन सा लाइट होगा? सिलेंडर, तो छोटा वाला सिलेंडर ही लाइट होगा। अब हमें टिक करना है हैवी और हैवियर। तो सबसे ज़्यादा हैवी क्या होगा? पतंग तो हल्की होती है, इसकी चरखी हैवी होती है, और बड़ी वाली फिश हैवी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वही जैसे पहले कंपैरिजन किया गया था अभी। हैवीएस्ट सबसे भारी, लाइटेस्ट सबसे हल्का। तो हमें हैवीएस्ट, तो हैवीएस्ट होगा सबसे बड़ा वाला, सबसे भारी होगा, है ना। और लाइटेस्ट जो मतलब सबसे छोटी चीज़ होगी वो सबसे लाइट होगी। मगर इसमें देखिए, हथौड़ी तो भारी होगी एक फ्रॉक से, तो फिर फ्रॉक है सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट। कपड़ा अगर आ जाए ना तो आप कपड़े को ही टिक करेंगे। जो भी क्लोथ है पहनने वाला वो हमेशा लाइट होगा, सारी चीज़ों से, बुक्स से, किसी हथौड़ी से, वो हमेशा लाइट होगा, तो आप कपड़े को ही टिक करेंगे। सबसे ज़्यादा भारी क्या होगा? सबसे ज़्यादा भारी होगी पानी की बाल्टी होगी, उसमें पानी का भी वेट होगा। अब हम फिर से मेजरमेंट देखते हैं। द बुक इज़
3 spans लॉन्ग। द टेबल इज़, तो बुक जो है वो 3 स्पैन लॉन्ग है और टेबल जो है वो क्या है, टेबल तो हमारी एक ही स्पैन। जैसे स्पैन क्या होता है, आपका जो हाथ है ना, आपके पूरे से इन बच्चों का दिखाया गया है, एक हाथ का मेजरमेंट को हम एक स्पैन बोलते हैं, हाथ के मेजरमेंट को। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, सपोज कर लीजिए, इसका एक मेजरमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा, दूसरा इसका पूरा का पूरा अपना पूरा हाथ बनाएंगे तो वो होगा। तो अगर आपकी बुक 3 स्पैन लॉन्ग है तो आप अपनी क्लास का टेबल नाप सकते हैं। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए 1 2 3 4 कम से कम 6 स्पैन लॉन्ग तो आपके स्कूल का टेबल या फिर आपके घर का टेबल ज़रूर होगा, तो आप 6 मान लीजिए। और आप अपना भी स्पैन, हैंड का स्पैन मार्क सकते हैं। स्पैन मतलब जैसे कि ये आपका हाथ है, सपोज करिए, थोड़ा सही सा हाथ बना लेते हैं, है ना। सपोज करिए ये आपका हाथ है और इसका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी लेंथ होगी ना, ये आपका हाथ का स्पैन होगा। तो उसको नाप के आप अपने क्लास के टेबल को नापिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी को कपड़े नापते हुए, कपड़ा हाथ से नापते हैं ना, इसी तरीके से टेबल और किताब को हमारे नापा हुआ है यहाँ पे हमने। अब हम लोगों ने फिर से वही, माई टेबल इज़ डैश लॉन्ग, तो आप फिर से कह सकते हैं 7 मान लीजिए। और पेंसिल तो सिर्फ 2 में ही ख़त्म हो जाएगी, आप खुद मेजर करके देख सकते हैं अपनी पेंसिल को। और क्लास का ब्लैक बोर्ड तो काफ़ी बड़ा होगा, तो अप्रॉक्स इसको मान लेते हैं 15 पेंसिल लॉन्ग। पेंसिल हाँ अप्रॉक्स 15 नहीं कहें तो 10 तो पेंसिल लॉन्ग होगा ही ब्लैक बोर्ड। अब हमें फिर कारपेट 10 फीट लॉन्ग बताया गया है और मैट 6 फीट लॉन्ग बताई गई है। तो गैस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज, तो 2 ट्रीज़ के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 20 फीट तो मानेंगे ही मानेंगे, इससे कम तो नहीं होगा। तो हमारा हो गया यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।